और अब मैं चाहूंगी मंच पर बुलाना एक और खास मेहमान को जो हमारे बीच इस समय मौजूद है, अयोध्या के महंत सूरज दास जी। और इनके साथ बातचीत का सिलसिला अब आगे बढ़ाया जाएगा हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र जी की तरफ से। अखिलेश जी, मैं चाहूंगी आप भी मंच पर आए। और अयोध्या के छोटे महंत हमारे बीच पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अखिलेश जी। देखिए, हम लोग चर्चा राजनीति की कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो छोटे महंत के नाम से जाने जाते हैं। देश भर में वायरल हुए हैं। राम मंदिर आंदोलन और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सबसे ज़्यादा आप चर्चा में रहे। छोटे महंत जी, सबसे बहुत बहुत संकल्प 2024 में आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिल्ली आने के लिए, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। पहला सवाल ये है कि महाराज जी, जो बच्चों की खेलने खाने की उम्र होती है उसमें आप सन्यासी हो गए, कंठी माला धारण कर लिए, कहाँ से आई ये प्रेरणा? बोले सियापत रामचंद्र की जय, बल पवन सुत हनुमान की जय। भक्ति उम्र देखकर नहीं होती है। अच्छा महाराज जी, जब आप अयोध्या में घूमते होंगे, तमाम साधु महंत संत आपको पहचान जाते होंगे, छोटे महंत, तो अब तो आप एक सेलिब्रिटी हो गए। संत महंत रहे कहाँ? जी, हम सेलिब्रिटी नहीं होना चाहते हैं और पहले भी हम बोल चुके हैं ये बात। और हम शुरू से ही हनुमान जी की सेवा में रहे हैं और रहेंगे जब तक जीवन है जी। अच्छा महाराज जी, आप अयोध्या में रहते हैं तो आपको लगता है कि जिस तरह से राम मंदिर के मुद्दे को उठाया गया, जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा में आपने तमाम बयान दिए कि सबको आना चाहिए, शामिल होना चाहिए, सब लोग शामिल होते कैसे? आपको खुद नहीं बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया? निमंत्रण हमको मिला था जी। वो तो मुख्यमंत्री से जब आपने कहा कि अभी तक मुझे नहीं बुलाएगा तो उन्होंने बुला लिया आपको। तो इतने लोग हैं, वहाँ संभव नहीं था सबको बुलाना, लेकिन जिनको मिला था वो सब लोग आए, उनका सौभाग्य था। और कुछ लोग ऐसे थे जो निमंत्रण पाने के बाद भी नहीं आए, उनका दुर्भाग्य था। अच्छा महाराज जी, जैसे आप तो हनुमान जी के भक्त हैं, कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुने बहुबीर सब संता। तो आपको लगता है कि वास्तव में हरि की कथा अनंत है कि आप लोगों ने कुछ प्रभु को दूसरे रूप में देखा है? नहीं, हरि कथा अनंत है और प्रभु की कृपा से जो हम सबको सौभाग्य मिला है वो गर्व की बात है हम सबके लिए। अच्छा महाराज जी, आप हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी पे आपकी बड़ी आस्था है, क्या वजह क्या है? जैसे व्यक्ति अपने माता पिता से प्रेम करता है, वैसे हम अपने इष्ट भगवान से प्रेम करते हैं। नहीं तो ये प्रेम कैसे हुआ? तमाम और देवी देवता थे, रामचंद्र जी थे, कृष्ण जी थे, हाँ, तो बहुत देवी देवता, लेकिन इष्ट एक ही बनाए जाते हैं। नहीं तो ये कैसे इष्ट बनाने के पीछे वजह क्या थी? मतलब क्या कारण रहा? कहीं से प्रेरणा मिली या कैसे किया? कलयुग के राजा भी माने जाते हैं हनुमान जी, और बाल ब्रह्मचारी थे और हमारा भी विचार बाल ब्रह्मचारी था, तो इसलिए हम हनुमान जी के सेवक हैं। अच्छा, हनुमान जी की कौन सी बात सबसे ज़्यादा आपको प्रेरित करती है? क्या लगता है कि हनुमान जी में ये सबसे ज़्यादा विलक्षण है? हाँ, तो विलक्षण सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद एक चीज़ और बहुत बढ़िया लगती है उनकी, कि जो अपने स्वामी का कहना मान लेते हैं, जी करते हैं, पूछते नहीं कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। हर चीज़ श्रद्धा से करते हैं और हर एक चीज़ का जी कर लेते हैं और करते हैं वो काम पूरी। अच्छा महाराज जी, कब आपको पता चला कि अब आपको इस संसारिक दुनिया में नहीं जाना? हालांकि बहुत कम उम्र है, सिर्फ 12 साल के हैं आप, तो कब आपको लगा कि हमें संसार में नहीं जाना है, हमें वैराग की तरफ आना है? 8 साल के थे। और पहली बार कब लगा आपको कि अब मुझे वैरागी होना है? वही पहली बार ही 8 साल में। अच्छा, नहीं कोई प्रेरणा मिली कि कैसे पता चला है क्या? नहीं, हमारे घर के सब सनातनी ही हैं। हाँ। और पंडित हैं जात के, और सभी लोग शुरू से ही पूजा पाठ करते थे हमारे घर में। हम 5 भाई हैं, 4 भाई गुजरात चले गए और हमने कहा सब लोग गुजरात चलेंगे, भगवान की सेवा करना चाहिए किसी को, तो इसीलिए हम भगवान की सेवा में आ गए। अच्छा महाराज जी, आपके घर वाले अभी नहीं कहते कि अब कहाँ अभी हो, आ जाओ, घर आ जाओ, अभी तुम्हारा खेलने खाने की उम्र, बाद में संन्यास कर लेना? और कहा भी गया है कि संन्यास का तो उम्र बाद में होती है जो हमारे यहाँ है, अभी तो गृहस्थ भी नहीं है। नहीं, कहते तो हैं चले आओ, लेकिन प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण जी भी गए थे वन को, छोटे छोटे जब थे। और लोग कुश जी का ही जन्म जंगल में हुआ था, छोटे छोटे थे आश्रम में।
तो ये सब सोचकर हम भी भगवान की सेवा में हैं और हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा महाराज जी, आप अयोध्या में रहते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे को जिस तरह से राजनीतिक रंग दिया गया, आपको लगता है कि ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो भगवान को नहीं मानते हैं वो किसी काम के नहीं है, हमारा यही मानना है। नहीं, भगवान को तो लोग मानते ही हैं, भगवान को तो लोग मानते हैं, भगवान में जो सबकी आस्था राजनीति है। में भगवान को ले आए हो, भगवान का अस्तित्व पूछे, वो कैसे मानता है भगवान को? क्या क्या कह रहे महाराज जी? जो भगवान का अस्तित्व मांगता हो और राजनीति में ले आए, आप बता सकते हैं फिर। अच्छा, आपको लगता है कांग्रेस की तरफ इशारा कि जो भगवान राम के अस्तित्व पर जिन्होंने सवाल खड़ा किया था? जी जी। तो सवाल खड़ा करने से क्या भगवान थोड़ी खत्म हो जाते हैं? तो वही तो कह रहे हैं, भगवान का अस्तित्व मांग रहे थे, वो कैसे विश्वास करेंगे भगवान है? हवा है, हवा दिखाई देती है। ठीक, सांस तो लेते हैं ना महाराज जी हम। ठीक है महाराज जी, अभी आपको क्या लग रहा है कि जो जिस तरह से देश भर में सनातन की बात हो रही है, सनातन की रक्षा के लिए संकल्प लिया जा रहा है, क्या वास्तव में सनातन कहीं खतरे में है? सनातन खतरे में नहीं है, पर हम सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि सब लोग एकता से रहे और मिलकर रहे, ना जात हो ना विराट हो। तो हिंदू राष्ट्र कैसे होगा? संविधान से चलेगा देश, और संविधान में तो हम धर्मनिरपेक्ष हैं। संविधान में से ही होकर हो और सबकी सम्मति से हो, सबसे बढ़िया यही रहेगा। तो आपका कहना है कि संविधान में परिवर्तन करके हिंदू राष्ट्र की घोषणा की जाए। महाराज जी, इस दिशा में कुछ कर भी रहे हैं आप? जी, इस दिशा के लिए कुछ कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो? हम जितने लोग मिलते हैं और हम कोशिश यही करते हैं कि सबको एक समान देखा जाए, एक समान बताया जाए और जात बिरादरी ना हो। तो जब सब एक समान है तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या हिंदू राष्ट्र, क्या मुस्लिम राष्ट्र? एक जात रहेंगे ना, हिंदू राष्ट्र, सब मिलकर रहेंगे। फिर ये नहीं कह रहे हैं ना कि सब मिलके रहें, कोई जात पात ना हो, तो क्या हिंदू राष्ट्र, क्या मुस्लिम राष्ट्र, क्या हिंदू, क्या मुसलमान? तो जब तक कोई राष्ट्र नहीं बनेगा, ये सांस्कृतिक राष्ट्र है, जब तक कोई राष्ट्र यहाँ नहीं बनेगा तो राष्ट्र तो है ही है ये महाराज जी। उत्तर प्रदेश है ना, इसको हिंदू राष्ट्र होना चाहिए पूरा। नहीं, वो तो ठीक है, हिंदू राष्ट्र तो तभी होगा जब आप संविधान में बदलाव करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी करवाएंगे। अच्छा ठीक है महाराज जी, जैसे आप तो बच्चे हैं, तो आपकी अभी दिनचर्या क्या होती है? दूसरे लोगों को हम देखते हैं सुबह सरयू स्नान करने चले जाते हैं, फिर अपना पूजा पाठ करते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो आपकी दिनचर्या क्या है? हम 5 बजे उठ जाते हैं सुबह और स्नान ध्यान करते हैं, भगवान को भी उठाते हैं, उनका स्नान ध्यान करवाते हैं, पूजा पाठ होता है, श्रृंगार होता है, आरती होता है, फिर भोग लगता है और उसके बाद समय मिलता है पढ़ते भी हैं थोड़ा सा, फिर शाम को वही प्रक्रिया, आरती पूजा अपना। अध्ययन किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं महाराज जी? जी, अध्ययन किस चीज़ का करते हैं? कर्मकांड, धर्म का अध्ययन करते हैं। अच्छा, तो फिर उसके बाद ये रूटीन रहता है। लोग आपको कथा वथा के लिए भी कहते हैं कि महाराज जी हमारे यहाँ आ जाइए, कथा कह दीजिएगा, हमारे यहाँ गीता, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर दीजिएगा, इस तरह कहते हैं, पर लेकिन हम अपने भगवान के चरण छोड़कर इधर उधर नहीं जाते हैं। महाराज जी, ये बड़ा लोकप्रिय है कि आप बड़ा भजन गाते हैं, बड़े राग से गाते हैं। हमारे यहाँ तमाम दर्शक हैं जो लोग अभिभूत हैं, आपकी बात से ही खुश हैं, तो उनके लिए कुछ सुना पाएंगे एक दो? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनगन श्यामा निज आयु भुज चारी भूषण वनमाला नन विशाला शोभा सिंधु करारी कर धोई कर जोरी अस्तुति तोरी कई विधि करूं अनंत माया गुण ज्ञान तितय माना वेद पुराण वनंता। बहुत ही अच्छा बोल रहे हो। आप लोगों के बीच में कोई सवाल आएगा तो आप हाथ उठाइएगा, हम महाराज ले लेंगे आपका सवाल भी। महाराज जी, तो आपको अब अयोध्या ठीक ठाक लग रही है? जी, आप कह रहे थे उसमें हम रोज निकलते हैं तो रोज एक परिवर्तन दिखाई देता है, वो परिवर्तन अभी चल रहा है कि अब रुक गया? जी जी, परिवर्तन चल रहा है और जोर शोर से चल रहा है, चौहद्दी विकास हो रहा है। हाँ, तो सबसे मेजर अभी आप क्या चाहते हैं, क्या विकास और अयोध्या में हो जाए? जो हो रहा है बहुत है हमारे सबके लिए, जो नहीं सोचे थे उसका दुगना हो रहा है। जी, अच्छा, इसी तरह काशी मथुरा का भी होना चाहिए। जी जी, तो जो अभी हो रहा काशी मथुरा में वो ठीक है? जी, अभी जो समझौते से हो जाए और मंदिर आश्रम बन जाए वही ठीक है सबके लिए।
अच्छा महाराज जी, जैसे आप जो दूसरे लोग होते हैं वो थोड़ा सांसारिक होते हैं, घर द्वार के बारे में सोचते हैं, करते हैं, तो आपका चिंतन ही अलग है, आपको संसार से विरक्त हैं आप। जी जी, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती वैसे इंसान भी एक समान नहीं होते हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि संसार में कुछ है नहीं? है, पर हम भगवान की सेवा में रहना चाहते हैं और उन्हीं के ध्यान चिंतन में रहना चाहते हैं। ठीक। अच्छा महाराज जी, हाँ बताइए बताइए, भाटी जी बताइए। प्रणाम करता हूँ बहन जी आपको। मेरा नाम सत्येंद्र है। जी, आपसे जी। मैं कोई सवाल करूं उसके लिए बहुत छोटा हूं मैं, लेकिन धर्म, आस्था, अध्यात्म के जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उसको देखकर सिर्फ एक छोटा सा सवाल जहन में आता है जो आपसे चाहूँगा कि उसका मार्गदर्शन आप करें। क्या धर्म में राजनीति का आना आवश्यक है? आपको लगता नहीं है कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग होनी चाहिए? जी जी, अलग अलग होने चाहिए। और जब धर्म पर उंगली उठाएगा, चाहे जो हो, चाहे राजनीति को, चाहे जो हो, हम सब लोग बोलेंगे। उनका कहना महाराज जी कि धर्म ऊपर होना चाहिए कि राजनीति? धर्म होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो धर्म ऊपर होगा तो राजनीति में तो धर्म का कोई जगह है नहीं ना। वहाँ तो साम दाम दंड भेद सब कुछ जायज है, वहाँ तो छल कपट सब स्वीकार है। नहीं, ये सवाल हम नहीं बताएंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि धर्म की अलग जगह आनी चाहिए। अच्छा महाराज जी, जिस तरह के पूरे भारत में, आप तो अयोध्या में हैं, जिस तरह से हम अपने उपनिषदों का ज्ञान, वेद के ज्ञान के बारे में पिछड़ते जा रहे हैं, आपको लगता है कि गौर सरकार को असल में उस पर ध्यान देना चाहिए? जी जी, ध्यान देना चाहिए, ध्यान दे भी रही है। किस तरह? जी, हमारे यहाँ एक से एक बढ़िया गोकुल स्कूल खुले हुए हैं और कई बच्चे उसमें पढ़ते भी हैं। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ठीक है महाराज जी, तो आपको लग रहा है कि जितना होना चाहिए उतना है? जी जी, जितना नहीं सोच रहे थे उससे दुगना हो नहीं, रहा लोग है। कह रहे हैं कि भारत में वेद को लेकर के कोई सोच बड़ा नहीं हो रहा, उपनिषद को लेकर कोई चर्चा करने वाला नहीं है, गीता पे टीकाएं बहुत दिन से नहीं लिखी गई। होगा, धीरे धीरे होगा, हर एक चीज का विकास हो रहा है, वो भी होगा, पर कुछ चीज में समय लगता है। और महाराज जी, राम मंदिर बनने से क्या सबसे बड़ा परिवर्तन आप क्या देख रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि कौन सी बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो राम मंदिर बनने के साथ ही वो मिल गई है देश को? जी, हम सबके लिए सौभाग्य की बात थी, भगवान हमारे टेंट से महल में गए और सब लोग अपने घर में रहते हैं, वैसे भगवान का भी घर होना चाहिए, वो गए, इससे गर्व की और अच्छी बात नहीं है। अच्छा महाराज जी, जो लोग गृहस्थ में हैं, जो इतने त्याग तपस्या नहीं कर सकते हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम भगवान को अपना थोड़ा समय दें, तो उनको क्या अपनाना चाहिए? क्या कोई श्लोक है, कोई भजन है, कोई गीत है? सबसे बड़ा राम से बड़ा राम का नाम। अगर आपको 2 मिनट मिल रहा है तो वही सच्चे मन से 5 इंद्रियों को एकत्रित करके ध्यान करिए। आपको हम पूरा दिन पूजा करेंगे और आप 2 मिनट करेंगे, उसका फल आपको मिलेगा। अच्छा, राम का नाम लेने से कल्याण हो जाएगा? जो लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए, नहीं, गायत्री मंत्र आपको याद है तो आप गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं और राम भगवान का नाम ले सकते हैं। मतलब आपकी इच्छा, जिस भगवान को आपको पूजा पाठ करना वो कर सकते हैं, आपकी इच्छा। अच्छा महाराज जी, आपको लगता है कि जिस तरह से जो परंपरा थी वो थोड़ा सा खंडित हो रही है, छीड़ हो रही है, लोग एकादशी के व्रत नहीं रखते हैं, परिक्रमाओं में नहीं आते हैं, जो एक ट्रेडिशन से फॉलो चलता था देश? जैसे डेवलपमेंट शहर सिटी हो रहा है, सब इंसान भी हो रहे हैं और हम सब लोग जाते हैं। अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के उधर अयोध्या में हम सब लोग दिन रात पूजा पाठ करते हैं और फेरी करते हैं, उसके बाद जो परिक्रमा होता है परिक्रमा भी करते हैं हम सब लोग। अच्छा महाराज जी, जैसे आपको जब लोग सड़क पे आ जाते होंगे, आपको पकड़ लेते होंगे, हम देख रहे थे पूरा आपका लगातार, हर जैसे हम लोग आपका इंटरव्यू कर रहे हैं वो लगातार आपको एक के बाद एक लोग इंटरव्यू ही करते रहते हैं, तो साधना में विघ्न पड़ रहा है? जी जी, इससे विघ्न पड़ता है? जी। आप अयोध्या से आए हैं, यहाँ तक दिल्ली तक आए, अब जाएंगे, तो अगर ये न होता तो आप ज़्यादा साधना कर सकते थे? जी, ज़्यादा साधना कर सकते थे, भगवान की सेवा में लगे रहते, पर आपने रिक्वेस्ट किया तो हमको आना पड़ा यहाँ। अच्छा महाराज जी, कैसे मैनेज कर पाते होंगे यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सारी चीज़ें? ट्विटर और यूट्यूब नहीं चलाते हैं और भगवान की भक्ति ही सब कुछ है हमारे लिए, पर समय निकल जाता है प्रभु की इच्छा से। अच्छा, आपको लगता, आप जानते हैं कि आप ज़बरदस्त वायरल हैं, जो कुछ भी बोल देते हैं उस पर लाखों लाखों लोग देखते हैं आपको? जी, हम जानते हैं, पर हमको इससे कोई खुशी की बात नहीं होती है। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे? जी। अच्छा महाराज जी, जैसे ये लोग बैठे हैं, तो अगर आप इनको देना चाहें कि ये क्या करें अपने जीवन में, क्या एक सूत्र अपनाएं
जो बुनियादी हो, बेसिक हो? आप सब लोग सब कुछ करिए, लेकिन जैसे 24 घंटे में सब काम कर रहे हो, वैसे अगर 10 मिनट अपने माँ बाप को अगर दे रहे हैं और 5 मिनट भगवान को दे रहे हैं तो आपका सबका जीवन सफल होगा। अच्छा, आपको लगता है महाराज जी अगर हम वेदों के अनुसार चले, रामायण के अनुसार चले, तो जो समाज में अपराध है, जो समाज में कुरीतियां हैं, वो भी कम हो जाएंगी? जी जी, कैसे? जब विचार सही होगा तो कुरीतियाँ रुक ही जाएंगी। अच्छा महाराज जी, ये होता है कि जब सब कुछ हरि की इच्छा पे ही है, जी, तो जी। हरि इच्छा क्यों नहीं सही कर देता? हर एक चीज़ का समय होता है और माया ही सब कुछ है, तो माया के हिसाब से भगवान भी फंस जाते हैं माया के अंदर, तो इंसान तो बहुत छोटा इंसान है। अच्छा महाराज जी, आप योगी जी से आपकी मुलाकात हुई है, आप व्यक्तिगत तौर पे आपका हालचाल लेते हैं, वो तो कैसे लगे मुख्यमंत्री के तौर पे? वो एक प्रकार के हमारे गुरु भी हैं और मुख्यमंत्री जी के रूप में भी हैं, और हम सबका मतलब आते हैं, वो सोचिए जब छोटी से छोटी चीज़ पर ध्यान देते हैं, हम सबसे मतलब हमसे भी छोटे छोटे बच्चे से मिलते हैं, तो उनकी सोच कितनी बड़ी होगी ये सब समझ सकते हैं। अच्छा, उनको आपने कुछ बताया कि ठीक से राजपाट चलाओ कि नहीं? जी, हम ऐसे कुछ नहीं हुआ, बस सिर्फ आते हैं, हाल चाल पूछते हैं और दंडवत प्रणाम होता है, सब कुछ हाल चाल देकर फिर चले जाते हैं। अच्छा, ये जो है लोग कह रहे हैं कि वो योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं लोग, आपकी कोई ऐसी इच्छा है कि कोई एक संत देश का प्रधानमंत्री बने? जो जनता चाहेगी वही होगा, और जनता जो चाहेगी अच्छा चाहेगी। नहीं महाराज जी, मैं आपकी इच्छा पूछ रहा हूँ, आप भी एक संत हैं, तो आपकी इच्छा क्या है? हमारी भी इच्छा है, अगर माननीय योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम सबके लिए भी जितना हो रहा है और करेंगे, अच्छा ही करेंगे। महाराज जी, कोई एक भजन सुना दी जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, जो आपको लगता हो कि यहाँ आपके अंतःकरण को छूती है ये? श्री रामचंद्र कृपाल भजन मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख करे कंज पद कंजारुणम कंधर्व गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट्टपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद गंध कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजान भुज सर चापधर संग्राम जित खंड दूषणम इत वदित तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि खल दल गंजनम मनुजाहि राचौ मिल ही सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निदान सुजानशील स्नेहु जानत रावरो यही भाति गौरी शेष सुनिसी सहित ही हर्षियली तुलसी भवानी जी पूज्य पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। बहुत अच्छा महाराज जी, वो एक सवाल लेना चाह रहे हैं, शायद माया से मुक्त होना चाह रही होंगी। गुरुजी प्रणाम। जन्मान जी, मेरा नाम मुंह पास लाई माइक। हाँ गुरुजी, मेरा प्रणाम आपको। मेरा नाम मोनिशा आनंद है। मुझे एक सवाल आपसे ये करना है कि जैसे कि शंकराचार्य जी ने जब अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो उनका एक सवाल था कि मैं तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो मैं अटेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये प्राण प्रतिष्ठा जो है अयोध्या कंप्लीट नहीं है, तो ये इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं था, उनका सोच गलत था, और बड़े बड़े मठाधीश और महाराज आए हुए थे, सबके सम्मत से, सबके विचार से और पत्र से देखकर सब कुछ शुभ अवसर पे हुआ है, और उनको ये बात पता नहीं थी। नहीं, उनका कहना है महाराज जी कि अगर देश के इतने बड़े मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और चारों शंकराचार्य ना हो और शंकराचार्य सवाल उठाएं, तो वो भी तो बेवजह नहीं उठा रहे होंगे ना? नहीं, बात आपकी सत्य है, लेकिन जो नहीं आना चाहेगा तो उसको जबरदस्ती नहीं, उनका कहना है कि मंदिर शरीर होता है, और मंदिर का जब पूरा शरीर बना ही नहीं है तो उसमें आत्मा डाली कैसे जा सकती है?
ऐसे कुछ नहीं है। मंदिर बना हुआ है, छत लगी हुई है। अभी जरूरी नहीं है कि 10 तल्ला बने तभी मानी जाएगी। 1 तल्ला बन चुका है ना, भगवान विराजमान है, भगवान के ऊपर ये तो है नहीं कि खुला हुआ है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। आप तमाम मुद्दों पे आपने हमें बताया, जानकारी दी। जय श्री राम, जय हनुमान जी। और ये हो सकता है आपसे दूसरे सेशन में एक बार फिर हम लोग राम मंदिर और धर्म अध्यात्म में चर्चा करें। जी बिल्कुल, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं एक बार फिर से अयोध्या के छोटे महंत का, महंत सूरजदास जी का। वाकई में अद्भुत, अविश्वसनीय कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना आध्यात्मिक ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया है और इनकी बातों को सुनकर अपने आप ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वाकई में हर कोई सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि कितनी सहजता के साथ कितनी गहरी बात इन्होंने कह दी है। और अब मैं चाहूँगी मंच पर बुलाना नितिज्ञ जी को, हमारे डायरेक्टर ऑपरेशन, और छोटे महंत जी आप भी एक बार मंच पर आइए और चाहूँगी मैं सम्मानित किया जाए अयोध्या के छोटे महंत, हमारे बीच ये खास मेहमान। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बहुत सुंदर शब्दों में इन्होंने अपनी बात रखी, तमाम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की और इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज्ञान वाकई में काबिले तारीफ।